चलिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स में भी प्रिज्म से पूछा गया है, राइट। कह रहा है प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot a by 2, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है cot a by 2 है, वेयर a इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। द मिनिमम डेविएशन ड्यू टू दिस प्रिज्म इज, हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा मीन की वैल्यू पता लगाना है, करेक्ट। डेल्टा मिनिमम और एंगल ऑफ प्रिज्म और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन है वो प्रिज्म फॉर्मूला भी कहलाता है। आपको क्या याद रखना है, ये जो प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है, ये आपको याद रखना है, फाइन। अच्छा म्यू को क्या रखना है यहाँ पे, म्यू के बदले में कह रहा है कि इसके जगह पे रखिए cot a बाई 2 के बराबर है ये। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, साइन a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, राइट। अब क्या करेंगे, cot a बाई 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। दूसरी तरफ क्या हो गया, साइन a प्लस डेल्टा मीन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी साइन a बाई 2। इक्वेशन को थोड़ा हल्का या थोड़ा आसान करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, करेक्ट। अब क्या बचा आपके पास, एक तरफ cos और दूसरी तरफ sin है ना, एक तरफ cos है और दूसरी तरफ sin है। cos a बाई 2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन बाई 2 प्लस a बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। अब एक तरफ cos है दूसरी तरफ sin है, एंगल में क्या रिलेशन होगा ये समझना है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा को अगर sin थीटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो क्या इसे हम sin a बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, या 90 माइनस a बाई 2 अगर लिखते हैं तो भी ये काम हो सकता है। हाँ ये माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं अगर, हाँ करेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है ना एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है तो a बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जो है सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। और थीटा में से 90, थीटा में 90 ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो साइन की वैल्यू कॉस में बदल जाता है। पर अगर हम यहाँ ऐड करते प्लस लेते हैं तो ये चला जाता है किस में, फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पर हमें चाहिए कॉस प्लस में, राइट ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन a बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये किस में चला आया, ये चला आया है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होता है नेगेटिव। सर तो जस्टिफाइड लग रहा है, नहीं सर, तो ये वाला नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब सही है, हाँ ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया और कॉस थीटा भी फर्स्ट थीटा, ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा, साइन डेल्टा मीन बाई 2 प्लस a बाई 2। अब जस्टिफाइड लग रहा है। अब ये दोनों बराबर तब होगा जब दोनों का एंगल बराबर होगा, दोनों तरफ साइन है, एंगल को बराबर कर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 और दूसरी तरफ डेल्टा मीन बाई 2 प्लस a बाई 2, करेक्ट। बाई 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारे पास ऐसा दिख रहा है कि इधर पाई माइनस a, दूसरी तरफ डेल्टा मीन प्लस a, राइट ना। डेल्टा मीन को इधर लाइए,
या डेल्टा मीन हमें पता करना है तो ए को इधर ले आते हैं, पाई माइनस 2a इज इक्वल टू डेल्टा मीन। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? पाई माइनस 2a, यस, ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। सही आंसर इसका है 2। इसमें देखिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना था। एक तो प्रेजेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाया है, ये क्लियर होगा किसी को तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, राइट ना।